अब हम इसको ये ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज हम बनाएंगे बहुत बहुत अला किस्म की रेसिपी। आप लोगों ने वीडियो मेरी स्किप नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल करें। आप लोगों से गुजारिश ये है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें और मुझे भी पता चले मेरी वीडियो बनाने का। इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं तो गाइज़ आप लोगों को भी चाहिए ना, मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करनी चाहिए आपको भी। तो आप मेरी हेल्प, जितनी मेरी हेल्प हो सकती है, आप जो मेरे बहन भाई देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल करें। बहुत शुक्रिया। आज हम बनाएंगे बहुत बहुत आला किस्म की रेसिपी। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। चलते हैं जी अम्मा जी की तरफ। तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मैं जाकर शेयर करता हूँ। गो चलें जी, पहले तो खाते हैं जी। अम्मा जी ने बनाई थी जो कि पिन्नियाँ चावलों वाली। आपको पता ही नेक्स्ट ब्लॉग में ये रेसिपी दी थी। अब ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत आला किस्म की बनी है। आप भी अपने घर में बनाइएगा जी, ट्राई कीजिएगा जी। बहुत मज़ेदार है। अम्मा जी ने जो कि चावलों वाली पिन्नी बनाई है। तो अभी अम्मा जी के पास जाके तो उनसे पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ चुका हूँ। तो अम्मा जी से मैं पूछता हूँ क्या बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं कुछ नहीं बना रही, आज मैं चाट मसाले की रेसिपी बताने लगी हूँ। चाट मसाले की रेसिपी? हाँ, घर में तैयार करते हैं इसकी रेसिपी मैं बना। बड़े मज़े का चाट मसाला बनता है। माशाल्लाह जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं अपने घर में होममेड जो कि चाट मसाला। जी अम्मा जी कैसे बनता है, इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे आप? मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने ब्राउन शुगर ली है 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी ऊपर। ये मैंने ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून। ये मैंने नारदाना लिया 1 टेबल स्पून। ये मैंने सौंफ लिया है 1 टीस्पून। ये मैंने काला नमक लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। ये लाल मिर्च है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये जो अजवाइन लिया ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मैंने सूखा धनिया लिया, ये भी मैंने 1.5 चम्मच 1.5 मैंने ना टेबल स्पून लिया ये। और ये मैंने 8-9 ये मैंने लिया है तीखी मिर्च। और ये मैंने लिया है अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून। मैंने अदरक का पाउडर ले लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा टीस्पून से भी बिल्कुल थोड़ा सा जो होता है ना क्वार्टर, ये मैंने टाटरी ले लिया है। अब मैं आपको सारा इसका मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये सारा मैं इकट्ठा कर लूँगी आप एक प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ब्राउन शुगर, ज़ीरा, अनारदाना, सौंफ, काला नमक, सूखा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च, अदरक पाउडर, अनारदाना, और ये है कि मिर्च जो मैंने ली थी ना तीखी मिर्च, ये साबुत मिर्च वो है। और ये वो टाटरी जो मैंने थोड़ी सी ली थी, ये टाटरी।
اب ہم اس کو پیس لیں گے. اب ہم اس کو یہ گرائنڈر میں ڈال کے اس کو ہم پیس لیں گے اچھی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے اسے کھولے دیکھا یہ مسالہ ہم نے پیس لیا ہے. اب اس کو ہم چھانتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسالہ بالکل صحیح میں ہو گیا, یہ تیار ہو گیا. اب اس کو چھان کے جو بریک ہوگا وہ رکھ لیں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں کتنا بریک, کتنا اچھا یہ بن گیا یہ چار مسالہ. اگر آپ اس کو دوبارہ پیس کے پیس ڈالنا چاہیں تو آپ پیس سکتے ہیں. اگر آپ اس کو دوبارہ کر کے پیسنا چاہیں تو پیس سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ کی مرضی. میں تو اسے رکھ لوں گی پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے نا, اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی. میں اس کو ویسٹ نہیں کروں گی. پکوڑے وغیرہ کو ایسی چیز بنتی ہے جس کے اندر یہ میں ڈال لوں گی. اور میں نے یہ چار مسالہ اتنا سا میں نے چھان کے رکھ لی ہے. میں صرف آپ کو بھی چار مسالہ تیار ہو گیا ہے. یہ میں نے چھان لیا ہے. جو باریک تھا وہ میں نے ادھر رکھ لیا ہے. اور یہ جو ذرا موٹا ہے وہ بھی ویسٹ نہیں کروں گی, وہ بھی میں رکھ لوں گی. کوئی پکوڑے وغیرہ کو ویسی چیز بنانے کے اس میں کام آ جائے گا. اور یہ بہت مزیدار بہت اچھا چار مسالہ بنا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں ایسا بنائیے گا اور میرے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اب میں آپ کو ملوں گی کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.